हाय फ्रेंड्स, आज मैं फ़्रॉक बनाऊंगी। 7-8 महीने के बच्चे से लेकर 1 साल तक के बच्चे को आप आराम से ये फ़्रॉक पहना सकती हैं। फ़िलहाल जो मैंने ये घेर के लिए कपड़ा लिया है, इसकी लंबाई चौड़ाई आपको नाप करके दिखाती हूँ। तो ये मैंने घेर को सिंगल पार्ट में कर लिया है और इसकी चौड़ाई मैंने 22 इंच ली है। 22 इंच इसकी चौड़ाई है और लंबाई यहाँ से देखिए 10 इंच है। और ये घेर का कपड़ा मैंने डबल लिया है। अब इस घेर को हमें एक बार और फोल्ड कर लेना है। तो ये हमने दोनों साइड का घेर लिया है। लंबाई एक बार और फिर से चेक कर लेती हूँ। लंबाई मैंने 10 इंच, चौड़ाई मैंने 11 इंच ली है, ये 4 लेयर करने के बाद। तो ये हमारा घेर हो गया। अब मुझे लेना है टॉप के लिए ये मैंने कपड़ा लिया है, फ्रंट और बैक दोनों हमारा है। ये प्लेन वाला कपड़ा हमारा फ्रंट है और प्रिंट वाला कपड़ा हमारा बैक है। तो ये हमारा फ्रंट हो गया, ये हमारा बैक हो गया। अब इस पर हमें निशान लगाना है। बैक पार्ट वाला कपड़ा जो है वो साइड से बीच से हमारा खुला हुआ है। तो यहाँ पर मैंने 2 इंच पर गले का निशान लगा दिया है और यहाँ से 3 इंच पर कंधे का निशान लगाना है। तो ये मैंने गले का और कंधे का निशान लगा दिया है। यहाँ से आर्म होल का निशान लगाना है 5 इंच पर। तो इस तरीके से मैंने लाइन अप कर लिया है और इसमें हमें गोलाई का शेप देना है। ये हमारा आर्म होल का निशान हो गया है। अब यहाँ से गले की गहराई का निशान लगाना है 2.5 इंच पर और इसको मैंने राउंड शेप में निशान लगा दिया है। कंधे को थोड़ा सा हम डाउन करेंगे और नीचे से यहाँ से हम थोड़ा सा गोलाई की शेप में निशान लगाएंगे। निशान हमारा टोटल कंप्लीट है। अब यहाँ से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो हमारा आर्म होल की कटिंग हमने कर ली है। नीचे से मैंने कट कर दिया है, थोड़ा सा कंधे को कट कर लेना है और बैक पार्ट के गले की गहराई हम 1 से 1.5 इंच तक रखेंगे। और ये हमारा फ्रंट जो है, इसको हम जो मैंने निशान लगाया है उस पर कटिंग करेंगे। तो ये हमने टॉप की कटिंग कर ली है। ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो ये हमने दोनों कट कर लिया है, फ्रंट और बैक पार्ट को हम साइड में रखेंगे। अब फ्रंट वाले पार्ट पर हमें कुछ डिज़ाइनिंग करनी है। तो उसके लिए ये मैंने कपड़ा लिया है। चौड़ाई इसकी 3.5 इंच है और लंबाई इसमें से थोड़ा सा हमें कम करना है, यानी कि हमें 8 इंच की लंबाई में इसको कटिंग करना होगा, जो कि सिलाई के बाद 7 इंच आएगी। तो यहाँ से देखिए मैंने 8 इंच पर कपड़े को फोल्ड कर लिया है और इसमें हमें गोलाई की शेप देना है, यानी कि निशान लगाना है। तो यहाँ से देखिए मैंने राउंड शेप निशान लगा दिया है। हमने निशान तो बिल्कुल प्रॉपर नहीं लगाया, पर कटिंग में इसे हमें पूरी गोलाई देनी होगी। तो यहाँ से देखिए हमने अच्छी सी गोलाई दे करके इसकी कटिंग कर ली है। ये कटिंग मैंने कर ली है आगे की। यहाँ पर हमें इसको इस तरीके से लगाना होगा। और उसके अलावा मैंने ये एक पट्टी ली है कपड़े की, तो इसको भी मैंने कटिंग कर लिया है। इसको डबल करके इसकी लंबाई नापती हूँ। यहाँ से इसकी लंबाई 11 इंच है, जो कि सिंगल करने पे 22 इंच आएगी। चौड़ाई हमने 2.5 इंच ली है। अब सबसे पहले सिलाई करने के लिए हम घेर से सिलाई शुरू करेंगे। तो ये मैंने घेर के 2 पार्ट हैं, तो इसको मैंने अलग अलग कर लिया है। एक साइड से हमें चुनट डालना है घेर में। तो ये मैंने एक घेर में चुनट डाल लिया है। उसी तरीके से दूसरे वाले घेर में भी चुनट डाल लेना है। फ़िलहाल मैंने नीचे की साइड फोल्ड नहीं किया है, तो बाद में नीचे की साइड फोल्ड कर लूँगी। अब मैंने लिया है फ्रंट वाले बैक पार्ट को, मैंने टॉप के बैक पार्ट को लिया है और इसमें हमें बैक साइड में पट्टी ज्वाइंट करनी है। तो ये मैंने पट्टी की सिलाई कर ली है। दोनों पार्ट में हमें पट्टी को ज्वाइंट कर लेना है और फिर इसे ऊपर की साइड फोल्ड करके इसकी कंप्लीट सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से देख सकती हैं कि मैंने बैक पार्ट के पट्टी को ज्वाइंट कर लिया है। अगर आपके बैक पार्ट की चौड़ाई ज़्यादा हो तो पट्टी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उसी कपड़े को फोल्ड करके सिलाई कर सकती हैं। अब यहाँ से दोनों पार्ट को हम एक साथ सिलाई कर लेंगे, जिससे हमारा सिलाई करने में कपड़ा एक साथ फिक्स रहे। तो ये मैंने सिलाई कर ली है। अब बारी है फ्रंट में डिज़ाइनिंग करने की। तो ये मैंने एक और पट्टी कटिंग की है, इसको यहाँ से हमें सिलाई कर लेना है दोनों पार्ट को। और इसकी सिलाई करने के बाद इसे हमें सीधी साइड फोल्ड कर लेना है। तो ये वाली पट्टी को मैंने सीधी साइड फोल्ड कर लिया है। इसी तरीके से हमें दूसरे वाली पट्टी को भी फोल्ड कर लेना है सीधी साइड, सेम तरीके से। दोनों पट्टियाँ मैंने सीधे कर ली हैं। अब ये पट्टी मैंने ली है जो 11 इंच की लंबाई में मैंने ली थी, इसको एक साइड से हमें फ़ोल्ड कर लेना है। वैसे इस पट्टी की चौड़ाई हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ली है, अगर ज़रूरत हुई तो हम साइड से इसे कट भी कर लेंगे। तो यहाँ से मैंने एक साइड से फ़ोल्ड कर लिया है
और दूसरी साइड से हम ज़रूरत के हिसाब से चौड़ाई में कपड़े को चुनट डालेंगे और बाकी का कपड़ा हमने दूसरी साइड निकाल दिया है और इस कपड़े को हमें कट कर लेना है। तो यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमने यहाँ से कट कर लिया है और इस चुनट की जो चौड़ाई हमने 1.5 इंच रखी है। तो ये हमने बना करके तैयार कर लिया है। अब इसको हमें नापना है इस वाले कपड़े से। तो यहाँ से हमने इसी की लंबाई से तैयार करना है। अब हमें इन दोनों को एक साथ सिलाई कर लेना है। तो ये मैंने इस पर सिलाई कर ली है। सिलाई करने के बाद देखिए इसके सेंटर में मैंने कट लगाया है, दोनों के सेंटर में। तो दोनों का सेंटर मिला करके यहाँ से हम इस पर सिलाई लगा करके इसको हम फिक्स कर लेंगे। इसकी सिलाई लगाने के बाद फिर से हम कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ से लगभग 2.5 इंच की दूरी पर यहाँ पर निशान लगाएंगे और दूसरी साइड भी सेम दूरी में निशान लगा लेंगे। तो दोनों साइड मैंने निशान लगा लिया है, देख सकती हैं बिल्कुल बराबर बराबर। अब इसको इस तरीके से अच्छी से सेट करने के बाद फिर हमने जो पट्टी ये बनाई है, इस पट्टी को हम इसके नीचे निशान पर रखेंगे और इस पट्टी को हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। दूसरी साइड की पट्टी को भी इसी तरीके से सिलाई लगा ली है मैंने। अब इसको कंधे पर यहाँ से हमें सिलाई लगा लेनी है। दोनों की सिलाई लगाने के बाद बाकी का एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर लेंगे। अब ये हमारी डिज़ाइनिंग तो कंप्लीट है, पर ये मैंने पतली सी पाइपिंग कटिंग की है, इसको भी हमें इस पे सिलाई लगाना है। तो इसको यहाँ से हम रख कर के सिलाई लगाएंगे और इस पट्टी की चौड़ाई मैंने 1 इंच कटिंग की है और इसको मैंने यहाँ से सिलाई लगाई है। तो कपड़े के बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगाई है, ज़्यादा मैंने अंदर सिलाई में नहीं लिया है कपड़ा। और फिर यहाँ से हमें इसको फोल्ड करके बिल्कुल आधे इंच की चौड़ाई की पाइपिंग लगानी है। ज़्यादा चौड़ाई की लगाएंगे तो ये बहुत ओवर हो जाएगी, अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए ज़्यादातर कोशिश करें कि इसको आधे इंच में ही पाइपिंग को लगाएं। तो ये हमने बना करके कंप्लीट कर लिया है। अब बारी है दोनों के कंधे को जॉइंट करने की। तो बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों को हम एक साथ लेंगे और दोनों के कंधे की सिलाई लगा लेंगे। कंधे की सिलाई लगा ली है मैंने। सिलाई लगाने के बाद अब बाजुओं में पाइपिंग लगाएंगे। तो पाइपिंग को मैंने उल्टी साइड से लगाया है और पाइपिंग को हल्के हाथों से खींचते हुए मैंने जॉइंट किया है। अब इसको सीधी साइड फोल्ड करके इसकी कंप्लीट सिलाई लगा लेनी है। तो ये मैंने पाइपिंग एक साइड कंप्लीट कर ली। इसी तरीके से गले में और बाजू में मैंने दोनों साइड पाइपिंग लगा करके इसको रेडी कर लिया है। अब बारी है घेर को जॉइंट करने की। तो टॉप को और घेर को दोनों को एक साथ हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये मैंने एक साइड का घेर जॉइंट कर लिया है। इसी तरीके से दूसरे वाले घेर को भी हमें जॉइंट कर लेना है। तो दोनों घेर को मैंने सिलाई कर लिया है। ये हमारा प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया है। अब दोनों के साइड वाली सिलाई लगा करके हमें बंद कर लेना है दोनों साइड के घेर की, यानी कि फ्रॉक की साइड को बंद करके सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ से मैंने सिलाई लगा ली है एक साइड की, दूसरी साइड की भी सिलाई लगा लेनी है। अब इसको हम सीधी साइड पलट देंगे। तो देखिए फ्रॉक तो हमारा रेडी है, पर नीचे की साइड हमें फोल्ड करना बाकी है। तो यहाँ से हम फोल्ड करके पूरे घेर में सिलाई लगा लेंगे। नीचे की सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। फ्रॉक तो हमारा रेडी है, पर मैंने यहाँ पर लगाने के लिए ये बो बनाया है, इसको हम यहाँ सेंटर में लगा देंगे और हमारा फ्रॉक रेडी हो जाएगा। तो देखिए ये प्यारा सा हमारा फ्रॉक बन करके रेडी हो गया है। 6-7 महीने 8 महीने से लेकर के 1 साल के बेबी को आप आराम से पहना सकती हैं। उम्मीद है कि वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।